नमस्कार दोस्तों, क्रायोट्रॉन की इस न्यूज़ कैप्सूल में आपका स्वागत है। हमारे पास पहली न्यूज़ आ रही है दोस्तों आईबीएम की आर&डी लैब से, जहां पे आईबीएम ने डेवलप की है एक हार्ड डिस्क जिसमें हर एक एटम आपका एक एक बिट डिफाइन करता है। तो इसमें क्या फ़ायदा है मैं बताता हूँ आपको। इन लोगों ने क्या किया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्लेट के ऊपर होलोनियम के एटम्स को पोलराइज करके रखा हुआ है। इससे क्या होता है, हर एक होलोनियम का जो एटम है वो आपका एक एक बिट डिफाइन कर रहा है, उसका पोलराइजेशन से बता रहे हैं कि भाई ये जीरो है या फिर ये वन है। आजकल जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है सिलिकॉन वाली, उसमें आपके डोपिंग कंसंट्रेशन से बताया जाता है कि भाई क्या चल रहा है, क्या चार्ज है नहीं है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें पोलराइजेशन से बता रहे हैं। इससे फायदा मैं बताता हूँ आपको क्या है। आजकल हम लोग जो हार्ड डिस्क देखते हैं वो अराउंड 115 मैकेनिकल अगर है तो 115 ग्राम या 80 ग्राम की होती है। लेकिन वो कितना डेटा स्टोर करती है? अगर आपकी मैकेनिकल है 1 TB 2 TB, ठीक है। और अगर आपकी नॉर्मल है, क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट, तो वो भी उस प्राइस रेंज में आपका कम आएगी, मतलब अराउंड आ जाएगी आपकी 500 MB या 1 TB मुश्किल से। तो बेसिकली इसी रेंज में रहता है, 1 TB 2 TB 3 TB। लेकिन अगर आप ये वाली जो हार्ड डिस्क है इसको आप कैलकुलेट करें कि कितनी इसकी मेमोरी है, तो इसे कैसे करते हैं। होलोनियम का जो मोलर मास है, इसका मतलब एक मोल, अगर हमने उसके एटम्स लिए तो उसका मास, होलोनियम का जो मोलर मास है वो है 165 ग्राम्स। मतलब 165 ग्राम्स में Na मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। Na का मतलब है 6 × 10⁻23 एटम्स। अब हर एक एटम अगर एक बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब कि आपका एवोगैड्रो नंबर ऑफ बिट्स है इसके अंदर। ये 10th क्लास की केमिस्ट्री में था। एवोगैड्रो नंबर ऑफ बिट्स का मतलब है आपका 75 ज़ेटाबाइट्स डेटा स्टोरेज। 75 ज़ेटाबाइट्स डेटा स्टोरेज, इसका क्या मतलब है इसे समझते हैं। 1 मिलियन 1 TB की जो आपकी हार्ड डिस्क है, जो अभी आप लेते हैं 5-5 6-6 हज़ार रुपए की 1 TB की जो हार्ड डिस्क है, उसे 1 मिलियन आप स्टैक कर दीजिए, वो आपका 165 ग्राम के उस कैप्सूल में आ जाएगी। या फिर 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख को बोलते हैं। या फिर आप एक और चीज इन लोगों ने, कंपनी वालों ने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि आप एक क्रेडिट कार्ड लीजिए, ठीक है। उसका उस साइज में 165 ग्राम का मतलब उसे बना दीजिए, कुछ भी वेट डाल दीजिए थोड़ा हल्का फुल्का। उतने में आप पूरे एप्पल स्टोर, iTunes में जितने गाने रिकॉर्ड जितना कुछ है, सारा कंटेंट आप उसमें डाल सकते हैं सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड में 165 ग्राम के। तो जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है सिलिकॉन इंडस्ट्री के लिए, तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन इसमें अभी एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि इसको चाहिए सबसे पहले देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो पोलराइजेशन अभी ये उसी से देख रहे हैं, तो उसमें एडवांसमेंट ये लोग कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि इसे आपको लिक्विड नाइट्रोजन से कूल करना पड़ रहा है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में अभी पॉसिबल नहीं है सिस्टम्स में। तो ये लोग अभी एडवांसमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अगर आगे आ रही है तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मुझे लगती है। और साथ ही साथ इसे वैक्यूम में भी हमें काम कराना पड़ रहा है। तो लिमिटेशंस है इसमें, लेकिन जैसे ही ये लिमिटेशन ओवरकम हो जाएगी, तो मेरे को लग रहा है कि सिलिकॉन इंडस्ट्री जो सैचुरेट हो गई है कि भाई डोपिंग कंसंट्रेशन इधर उधर करके या थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर करके फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये नई जो टेक्नोलॉजी है ये इवॉल्व होगी। और काफ़ी अच्छा हमारे पास रिजल्ट आ सकते हैं आगे। अगली न्यूज़ हमारे पास जो आ रही है वो एक डच कंपनी की तरफ से है, जिसका नाम है वोल्कर वेजल्स। और इन लोगों ने एक नई चीज़ हमें बहुत अच्छी दी है। दोस्तों, हम लोग कुछ चीज़ें चाहते हैं कि लाइफ लॉन्ग रहे, और कुछ चीज़ें चाहते हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाए। अब जैसे हमारी सड़कें होती हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग बनी रहे, एक बार ही बना दो बस, पूरे टाइम तक बनी रहे, हर साल ना टूटे, बारिश में ना टूटे, खराब ना हो, कोई गड्ढा ना खोदना पड़े। तो इसी का सॉल्यूशन इस डच कंपनी ने दिया है। रिसाइकिल्ड जो प्लास्टिक बॉटल्स होती है वो हमारे लिए वेस्ट होती है, हम चाहते हैं वो डिस्पोज ऑफ हो जाए, या उसे कैसे भी डिस्ट्रॉय करते हैं। इस कंपनी ने क्या किया, उन बॉटल्स को लिया, उसे रिसाइकिल किया, और उनकी रोड्स बना दी, प्रॉपर प्लास्टिक की रोड्स। अब ये रोड्स प्लास्टिक है तो बायोडिग्रेड तो इतनी जल्दी होगी नहीं, खराब इतनी जल्दी होती नहीं है। और ये बहुत अच्छे से डिज़ाइन की हुई है, जिसमें आप अंदर से पाइपलाइन पानी की डाल सकते हैं, केबल्स इसमें अंदर डाल सकते हैं,
आप ड्रेनेज सिस्टम डाल सकते हैं, इसमें बना सकते हैं। आप साइड से आपका रेन वाटर अगर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना है वो आप कर सकते हैं। अंदर सोलर पैनल्स आप इसमें लगा सकते हैं कि रोड पे जो सोलर लाइट है तो वो सब। तो प्लास्टिक का इन लोगों ने बहुत अच्छा यूज किया है। और इसमें ये जो प्लास्टिक की रोड्स हैं, ये 3 टाइम्स अभी ये लोग बोल रहे हैं कि एसफाल्ट की जो रोड्स हैं उससे ज्यादा ड्यूरेबल है एटलीस्ट। और एक और इसमें चीज है कि ना केवल ये रिसाइकिल्ड बॉटल्स यूज करके आपका प्लास्टिक कंजम्पशन को कम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग एसफाल्ट जो अगर हम नॉर्मल रोड्स में यूज करते हैं उससे जो पॉल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो होता है 1.6 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड हर साल रिलीज होता है हमारी पूरी अर्थ का अगर मिला लें रोड बनाने में। अब ये एसफाल्ट का कंजम्पशन अगर कम होगा और ऐसी रोड्स आपकी आती रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड आप सोचिए कितना एमिशन कम हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। ये भी अभी न्यू बॉर्न बेबी की तरह ही है, ज़्यादा इसका अभी ना डेवलपमेंट हुआ है ना मार्केटिंग हुई है। लेकिन हमें उम्मीद है ये टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे तक जाएगी और काफ़ी हमारी अर्थ को भी प्रॉफिट करेगी। दोस्तों अगली न्यूज़ हमारे पास जो आ रही है ये स्मार्टफोन मार्केट से है। कगाबी 1 लॉन्च हो चुका है और इसे बोला जा रहा है दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन। इसके फीचर्स हैं कि 5 इंच की स्क्रीन है और ये इंडिया में आपको 2-3 हज़ार रुपये का आकलन किया जा रहा है मिल जाएगा, लेकिन अभी इसका क्या रेट है ये कुछ एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है। और इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना के दिखा दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये चैनल, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अगली न्यूज़ जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है जियोनी की तरफ से। इनके 2 स्मार्टफोन जो अभी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में लॉन्च हुए हैं, A1 और A1 प्लस, वो हमारे पास इंडिया में फ्लिपकार्ट के थ्रू और इन सब के थ्रू बहुत जल्दी आने वाले हैं। और ये फ़ोन्स है भी काफ़ी अच्छे, लेकिन अगर ये प्राइस रेंज का ध्यान रखें इंडियन मार्केट के हिसाब से तो ये बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा। दोस्तों मैकबुक एयर के बारे में एक अलग न्यूज़ आई है, नई न्यूज़ आई है कि हम लोग जैसे मैकबुक के बारे में सोचते हैं तो कुछ लोग जोक बनाते हैं कि भाई किडनी बेचनी पड़ जाएगी, कुछ लोग अलग अलग जोक्स बनाते हैं। तो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है। तो एप्पल का जो रिफर्बिश्ड मार्केट है उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एप्पल ने अभी आज ही एक न्यूज़ आई है कि एप्पल की 2016 की जो मैकबुक प्रो है बिना आपके टच बार वाली, उसको 13 इंच एंड 15 इंच दोनों को रिफर्बिश्ड मार्केट में डाल दिया है। तो जाहिर सी बात है सस्ता तो होगा ही, क्योंकि रिफर्बिश्ड है, पहला फर्स्ट हैंड नहीं है। लेकिन आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि एप्पल इसमें 1 ईयर की वारंटी भी दे रहा है, एक्सटेंशन भी आप अपना करवा सकते हैं पैकेजेस इनके लेके। तो एज गुड एज ये न्यू ही है, लेकिन रिफर्बिश्ड भी है तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। दोस्तों अगली न्यूज़ हमारे पास इन्फिनियन की तरफ से है। इन लोगों ने एक सब 1 करके एक रोबोट बनाया है। अब उस रोबोट का काम क्या है, रूबिक क्यूब होती है ना जो हम लोग बचपन में खेलते थे, जो अलग अलग कलर्स होते थे, हम लोग ट्विस्ट करते थे और 3x3, 5x5 और अलग अलग इसमें कॉन्फ़िगरेशंस होती थी और कलर लाने की कोशिश करते थे कि एक फेज सेम कलर के हो जाए, अलग अलग फेजेस। तो इस रोबोट का काम है उसे सॉल्व करना जल्दी से जल्दी। न्यूज़ ये है कि इनका जो रोबोट है उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, नया बनाया है। और पहले भी इन्हीं के नाम था और अब भी एक अपना खुद का ही रिकॉर्ड इन लोगों ने तोड़ा है। 0.637 सेकेंड्स के अंदर इन लोगों ने एक 3x3x3 क्यूब को सॉल्व किया है। ये रोबोट काम कैसे करता है, सबसे पहले इसमें अलग अलग जगह कैमरेज लगे हुए हैं जो पता लगा लेते हैं कि भाई किस फेज पे कौन सा कलर है और कहाँ पे क्या चीज़ है। उसके बाद जल्दी से ये कंप्यूटर प्रोसेस करता है कि इसे सॉल्व कैसे करना है, स्टेप्स आती है। उसके बाद मोटर्स लगी होती है इसमें और वो एकदम से ट्विस्ट एंड टर्न करके आपका जो नॉर्मल सॉल्व क्यूब होता है वो ले आती है। दोस्तों आखिरी न्यूज़ जो हमारे पास है वो है Asus Zenfone 3 के लिए। गुड न्यूज़ है, काफ़ी टाइम से आप लोग एंड्रॉयड नोगेट के लिए वेट कर रहे थे और वो अब आ चुका है आपके पास। थोड़े ही टाइम में ये रोल आउट हो रहा है हर फ़ोन के लिए और हमें उम्मीद है आप डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन कंपनी की सख्त हिदायत है कि भाई 1.5 GB का स्टोरेज उसे खाली दे देना, और नहीं तो फिर वही अटक अटक के करेगा, इधर की स्टोरेज उधर करेगा, उधर का यहाँ वहाँ करेगा, टाइम ज़्यादा लेगा और उसमें आपका डेटा रिडंडेंसी एरर्स भी आ सकते हैं। तो 1.5 GB की स्टोरेज छोड़ देना और उसके बाद आप अपडेट कर लीजिए, आपको कई सारे नए फीचर्स दिखेंगे, कई
सिक्योरिटी अपग्रेड्स आपको मिल जाएंगे और काफ़ी फ़ायदेमंद है। कैमरे की ऐप्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो ये Asus Zenfone 3 के लिए ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अब देखते हैं बाकी कई जो फ़ोन्स हैं वो कब कब अपने नौगट में आते हैं, लेकिन लास्ट एक साल में हम लोगों ने भी देखा है कि जो परसेंटेज है, पहले कुछ 1.2 के करीब परसेंटेज थी एंड्रॉयड एन वालों की, वो अब इंक्रीज होकर 2.3 करीब हो गई है, जो कि रैपिडली इंक्रीज होती जा रही है ये। तो हमें उम्मीद है, लेकिन अब वही है कि अगर आपको एंड्रॉयड एन चाहिए तो आपको पीछे प्रोसेसर भी अच्छा देना पड़ेगा, आपको पीछे रैम भी सफिशिएंट देनी पड़ेगी, स्टोरेज भी आपको उतनी ही चाहिए कि आप उतने, और ग्राफिक प्रोसेसिंग भी उतनी अच्छी चाहिए होगी। तो आपको हार्डवेयर भी अच्छा करना होगा अगर आपको अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए तो। सैमसंग की तरफ से एक नॉट सो गुड न्यूज़ आ रही है, और वो ये है कि एस8 का जो लॉन्च था, जो पहले 21 अप्रैल को होना था, फ़ोन का, इनका फ्लैगशिप फ़ोन का, जिसका सब वेट कर रहे हैं, और S7 को रिकॉल करने के बाद ये S8 आ रहा है, तो हमें उम्मीद भी काफ़ी ज़्यादा है कि भाई इन लोगों ने अब इसमें कुछ अच्छा किया होगा, इसमें कुछ डिफरेंट होगा। रूमर्स बहुत हैं कि डुअल कैमरा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन रूमर्स पे ध्यान ना देते हुए हम लोग देख इसका जो वेट कर रहे थे 21 अप्रैल, वो थोड़ी डेट एक्सटेंड हो गई है, वो अब 28 अप्रैल को लॉन्च होगा ये फ़ोन। और देखते हैं इसमें क्या सैमसंग कमाल दिखाता है। 23 मार्च को ओप्पो का भी ओप्पो F3 और F3 प्लस लॉन्च हो रहा है, तो उस पर भी एक नज़र बनाए रखिएगा। हमें उम्मीद है इस बार ये लोग सिर्फ सेल्फी फ्लैश और कैमरा और इस पे ध्यान ना देते हुए पूरे ओवरऑल फ़ोन पे ध्यान देंगे, कि भाई ये ना करे कि मार्केट से एक नॉर्मल फ़ोन उठाया, अपनी पसंद का कैमरा लगा दिया और कैमरा कैमरा चिल्लाते हुए आपको एक ऐसे डब्बा फ़ोन पकड़ा दिया, जो इन लोगों ने किया है पहले भी। दोस्तों, ओप्पो, ज़ोलो, ज़ेनफ़ोन, माइक्रोमैक्स, इनके फ़ोन्स जो हैं, और सैमसंग के भी अब तो खैर, इनके फ़ोन्स आप बिना किसी रिव्यूअर के रिव्यूज़ के, जब तक 5-6 रिव्यूअर्स के आप रिव्यू ना देख लें और अपने आप भी जज ना कर लें कि भाई ये फ़ोन के कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं, मत लीजिएगा। झेल जाएँगे बुरी तरह, इसलिए इनके फ़ोन्स अच्छे से सोच समझ के ही लीजिएगा। और देखते हैं ये लोग अगर कमाल कर देते हैं कोई, तो बहुत अच्छा है, उम्मीद रखने में क्या जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस रोज़ के रोज़ चाहिए हों, न्यूज़ अपडेट्स चाहिए हो और नया रोज़ कुछ सीखना हो, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई सुझाव हो या कुछ भी हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। और ऐसे ही और वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए हमारी साइट है www.cryotron.com, उस पे विज़िट कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और अगला वीडियो हम लोग अभी बना रहे हैं स्मार्ट वॉचेस के ऊपर, कि कैसे हमें अपनी स्मार्ट वॉच सेलेक्ट करनी है, क्या-क्या पैरामीटर्स है, कैसे पता चले कि भाई जो 500 रुपए की वॉच है वो हमारे लिए सूटेबल है, या जो 80,000 की वॉच एप्पल दे रहा है वो सूटेबल है, और इनमें फ़र्क क्या है, कैसे ये लोग वेरी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम उस वीडियो में बहुत जल्द देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।